साल 1910, एक सुनसान और खुफिया जगह, जेकिल आइलैंड। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग इतनी खुफिया थी कि 20 साल तक इसकी भनक किसी को नहीं लगी। और यही जन्म हुआ दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल बॉडी का, द फेडरल रिजर्व। आज के वक्त में ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलाने की ताकत रखता है। पर हैरानी की बात यह है, न ये कोई आम कंपनी है, ना पूरी तरह से सरकारी एजेंसी है, और ना ही आम जनता इसको वोट दे सकती है। तो आखिर इसका असली मालिक कौन है, और आखिर हमारी इंडियन इकोनॉमी का इससे क्या लेना देना है? जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अमेरिका के फाउंडिंग फादर सेंट्रल बैंक्स के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर प्राइवेट बैंक्स ने देश का पैसा छापना कंट्रोल कर लिया तो आम आदमी लुट जाएगा। फिर भी 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट पास हो गया। अब इसका सिस्टम समझते हैं। FOMC यानी ये फेडरल रिजर्व की वो पावरफुल कमेटी है जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स और नोट छापने का फैसला लेती है, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। इस कमेटी में 12 लोग होते हैं। 7 लोगों को सरकार खुद चुनती है, पर बाकी 5 आते हैं रीजनल बैंक्स। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन रीजनल बैंक्स के शेयर आम जनता नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक्स जैसे सिटी बैंक और चेस के पास होते हैं। देखने में ये खुफिया प्राइवेट क्लब लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के इस बैंक का हमारे प्यारे भारत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, फेडरल रिजर्व की हर एक सांस का सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ता है। पहले बात करते हैं नुकसान की। जब फेडरल रिजर्व वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs इंडिया के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं। इससे हमारा रूपी डॉलर के मुकाबले गिरने लगता है। जब रूपी गिरता है तो बाहर से आने वाला क्रूड ऑयल और मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, ये सब महंगे हो जाते हैं। देश में महंगाई इतनी बढ़ जाती है और मजबूरन हमारे RBI को भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। नतीजा, आपकी होम लोन और कार लोन की EMI महंगी हो जाती है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। जब वहाँ इकोनॉमी डाउन होती है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम कर देता है और नए नोट छापता है। तब ये सस्ता पैसा भारी मात्रा में इंडिया के शेयर बाजार और स्टार्टअप्स में आता है। याद है 2020-21 का स्टार्टअप बूम और स्टॉक मार्केट की तेजी? वो इसलिए था क्योंकि फेडरल रिजर्व ने खूब डॉलर छापा था। जब अमेरिका में पैसा होता है तो हमारी IT कंपनीज को भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिससे वहाँ जॉब्स बढ़ती हैं। तो दोस्तों, फेडरल रिजर्व अमेरिका का होने के बावजूद पूरी दुनिया और इंडिया की भी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इसका मुनाफा भले ही कुछ प्राइवेट बैंक्स को 6% डिविडेंड के रूप में मिलता हो, पर इसकी असली लगाम अमेरिकन कांग्रेस के हाथ में ही है। अगर वो चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक ऐसी फॉरेन कमेटी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि उसका असर सीधा आपकी EMI पर पड़े? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और HA Truecast को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।